गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसी गणित चैनल पर मैं सिंह फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। प्रोबेबिलिटी का लेसन हमारा चल रहा है और पिछला वीडियो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे मेजरमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। PE, ध्यान रखिएगा, PE सिंबल होता है, यहाँ पे E लिखा जाता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। आगे एग्जाम्पल्स इसको हम क्लियर करेंगे कि P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में भी इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज यम अपान यन। अब ये यम एन क्या है, तो पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं। यन इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। याद करिएगा पीछे वाले वीडियो में मैंने सैंपल स्पेस का नाम लिया था। सैंपल स्पेस द टोटल रिजल्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लेना है। अब इसको एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे। और जो यम है नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ई। जिस इवेंट के हैपनिंग के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहे हैं उसी का नंबर ऑफ इवेंट्स है जो हैपन होगा फेवरेबल टू ई, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी हमें दो तरीके से निकालते हैं, एक एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को ही हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। आगे के न्यूमेरिकल्स में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी पर चलेगा, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पर। तो चलिए इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया कि हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं एक बार। एक कॉइन को एक बार थ्रो करते हैं, तो जब कॉइन को हम थ्रो करते हैं एक बार तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो इस तरह से होगा, हेड टेल। ये है सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे इसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 2। एक हेड और एक टेल, कुल 2 नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो इसका डिनोमिनेटर हमें पता चल गया 2। अब मान लीजिए कि हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड आने की। हम चाह रहे हैं कि हेड आ जाए, तो यहाँ पे जो हेड आएगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। और एक बार अगर हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो हेड एक ही बार आ सकता है, मैक्सिमम 1 टाइम्स आ सकता है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम दैट इज ओनली हेड। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑल हमारा फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में हम लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे P, यहाँ ब्रैकेट में E की जगह लिखेंगे गेटिंग अहेड। गेटिंग अहेड इज इक्वल टू एम की जगह हो जाएगा एक बार हेड आएगा, और एन की जगह टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 हो जाएंगे। तो P गेटिंग अहेड इज इक्वल टू 1/2। सेम ऐसे अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ टेल, तो टेल भी इसमें सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि कॉइन को एक बार थ्रो किया गया तो उसमें टेल एक बार आएगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। चलिए P को थोड़ा और कुछ आगे समझते हैं, P क्या है। और P के साथ एक और रिलेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो एक सिंबल आपने देखा PE, इट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और दूसरा रिलेशन बनता है PE बार, इट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, जिस इवेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे PE गेटिंग हेड था, तो यहाँ पे हो जाएगा P नॉट गेटिंग हेड। तो नॉट गेटिंग हेड होगा तो वो गेटिंग ए टेल हो जाएगा। तो दैट इज P इज द प्रोबेबिलिटी फॉर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एंड PE बार इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो इनमें रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी फॉर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ध्यान रखिएगा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। अब P की कुछ वैल्यूज को भी देख लेते हैं कि P की वैल्यू किस रेंज में होती है। ऐसा नहीं है कि P की वैल्यू अनलिमिटेड टाइम बढ़ती जाए या घटती जाए, P एक निश्चित रेंज में ही वर्क करता है। तो इसको याद रखिएगा, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इट इज़ ऑलवेज लेस देन r इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0।
ये इसी रेंज पर काम करती है। इट मीन्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, P 1 हो सकता है, या मिनिमम PE 0 हो सकता है। या तो मिनिमम 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, या मैक्सिमम 1 हो सकता है या 1 से कम होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में ही वो वेरिएट करेगा। मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो उस इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं, जो निश्चित रूप से हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके एक पॉकेट है, पॉकेट में 2 रेड बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स है, एक पॉकेट है उसमें 2 रेड बॉल्स है। अब 2 रेड बॉल्स में से अगर हम कोई भी बॉल निकालेंगे तो हमेशा रेड ही होगी, हमेशा वो रेड ही आएगी, तो दैट इज श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो रही, इसका मतलब है कि दैट इवेंट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक पैकेट है उसमें 2 रेड बॉल्स हैं। अब उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो रेड बॉल में से ब्लैक बॉल्स नहीं निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि रेड बॉल्स में है ही नहीं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाएगा, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। आगे न्यूमेरिकल से हम लोग इसको और डिटेल से सीखेंगे। तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा रहा इस प्रोबेबिलिटी को लेकर के, मैंने दोनों वीडियो से इसको कवर कर लिया। इन दोनों वीडियोज़ को बारी बारी इसलिए करके इसके बेसिक्स को फिर से समझने का प्रयास करिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और आगे ब्रॉड लेवल पे, इंटर लेवल पे जाके थोड़ा डिफिकल्ट भी बन जाता है, तो इसको थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा से बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर टू ऑल यू पीपल जिनको भी आप जानते हैं। थैंक यू सो मच।